जब बादलों की परछाइयां धरती को छूने लगती हैं और हवा में हरियाली की सौंधी खुशबू तैरती है, तब वर्षा ऋतु का राजा यानी कि सावन अपने पहले दिन से ही मन और आत्मा को भिगोने आ जाता है। ये सिर्फ मौसम नहीं होता, ये एक भावनात्मक और आध्यात्मिक उत्सव भी है, जहां प्रकृति शिवमय हो जाती है और हर बूंद ओमकार की तरह तैरती है। सावन का पहला दिन वो क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतरी उलझनों को छोड़कर शिव के चरणों में सहजता से झुकता है। ये दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने का भी एक अवसर देता है। जैसे धरती बारिश में धूल धोकर चमकती है, वैसे ही मन भी शिव स्मरण से निर्मल हो उठता है। लेकिन इस शुभ दिन पर कुछ करना और कुछ नहीं भी करना जरूरी होता है, क्योंकि श्रद्धा तभी फलती है जब वो अनुशासन में ढली हो। ये दिन आस्था के साथ साथ मर्यादा, संयम और चेतना का भी एक संदेश देता है। तो आइए सावन के पहले दिन हम जानें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो चौक। सावन का पहला दिन शुभ होता है, पवित्र होता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि शिव को सादगी और सात्विकता बहुत पसंद है। इसके बाद शिवलिंग पर अभिषेक करें, जिसमें गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र से इसमें अभिषेक करना चाहिए, जिसमें हर वस्तु अपने क्रम में अर्पित करना चाहिए। कई बार हम लोग एक साथ अर्पित करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत होता है। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें और भोलेनाथ को इसे जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये केवल पूजा नहीं है, बल्कि ये आत्मा के साथ एक संवाद भी है, जो कि शिव से है। इसके बाद रुद्राक्ष माला से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान लगाना भी जरूर चाहिए, क्योंकि एक बार उस मौन को महसूस करना बहुत जरूरी है, जहां शिव स्वयं सुनते हैं। अगर आपसे संभव हो तो सावन में व्रत जरूर रखना चाहिए। फलाहार करें और केवल एक समय ही भोजन करें। शिव पुराण या उनकी लीलाओं का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि शिव कथा स्वयं शिव का आवाहन है। लेकिन जहां भक्ति है वहां संयम भी जरूरी है। सावन सिर्फ करने का नहीं, बल्कि संयम रखने का भी महीना है। इसमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। शिव तामसिकता में नहीं, बल्कि सात्विकता में प्रकट होते हैं। इसलिए क्रोध, झूठ, वाणी का कटु व्यवहार, इन सभी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शिवलिंग पर हम जब जल अर्पित करते हैं तो कई बार तुलसी पत्र भी अर्पित कर देते हैं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्र नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इसे निषेध माना गया है। कई बार हमारे पास सारे विधि विधान होते हैं और हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सारी सामग्री नहीं होती है या किसी अभाव में वो पूरे विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि भोलेनाथ को विधि नहीं, बल्कि भाव पसंद है। अगर आपके पास साधन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके पास सच्ची श्रद्धा है तो सावन का पहला दिन शिव तक पहुंचने का बहुत ही आसान सोपान बन जाएगा। तो इस सावन खुद को शिव के नाम समर्पित कीजिए और देखिए कैसे उनके आशीर्वाद से जीवन में चमत्कार आने लगते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से एक नई जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक आप एस्ट्रो चौक के और भी वीडियोस देखते रहिए। अगर आप दक्षिण भारत के मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। एस्ट्रो चौक की प्लेलिस्ट, जिसमें दक्षिण भारत के मंदिरों का दर्शन कराया गया है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप महाविद्याओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप महाविद्याओं की भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।